नंबर 1, अगर आप किसी को डूबते हुए बचाते हो तो लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पर चाइना में अगर आप किसी को डूबने से बचाओगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना में इसे इल्लीगल माना जाता है। आप सोच रहे होंगे दरअसल किसी की जान बचाना इल्लीगल कैसे हो सकता है, लेकिन चाइना के लोग डेस्टिनी पे बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसलिए माना जाता है कि दूसरों की जिंदगी बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर कोई डूब रहा है तो मे बी ये उसकी डेस्टिनी है, इसीलिए जान बचाने की आपको जेल हो सकती है। इसीलिए चाइना की सोच काफी अलग है, क्योंकि डेस्टिनी में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। नंबर 2, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि फिश भी डूबने पर मरती है। कई बार पैदा होते ही फिश डूब जाती है और कई बार बड़ी होके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जैसे कि सही से सांस ना ले पाए, गिल्स अटक जाती है तो वो मर जाती है। और अगर फिश सतह पर रहती है और पानियों की गहराइयों में जाने की कोशिश करती है तो पानी के दबाव के वजह से भी वो मर सकती है, मतलब फिश भी डूब कर मर सकती है। वाओ। नंबर 3, जापान में एक ऐसा फोन है जिसका यूज करके आप मरे हुए लोगों को फोन कर सकते हो, यानी कि इस फोन का यूज करके आप मरे हुए लोगों को बुला सकते हो। ये वर्क करता है या नहीं ये हम नहीं जानते, पर कुछ लोग जिन्होंने इस फोन को यूज किया है वो कहते हैं कि उन्हें इस टेलीफोन से काफी अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। वो आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई उनसे हेल्प मांग रहा हो, और ये चीज 8 से 9 लोगों के साथ हो चुका है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो। नंबर 4, चूहे कपड़े और वायर्स क्यों काट देते हैं? इसका रीजन आपको चौंका देगा। आपको लगता होगा इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है, तो ये बस ऐसे ही करते हैं, तो एक्चुअली में नहीं, नेचर ऐसे ही कुछ भी नहीं करती। अगर चूहे ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। दरअसल हर साल चूहे के दांत 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। उनकी ग्रोथ रोकने के लिए चूहे कपड़े और वायर कुरेदते हैं ताकि उनके दांत घिस जाए और ग्रोथ स्लो हो जाए, पर ये उस प्रोसेस को रोक नहीं सकता और कुछ हद तक काम आ जाता है, इसीलिए चूहे ये सब काम करते हैं। नंबर 5, आप किसी भी देश में रहते हो तो उस देश का सिटीजनशिप कार्ड आपके पास होता है, जैसे कि इंडिया का आधार कार्ड। इंडिया में और पूरी दुनिया में ये सिर्फ बस इंसानों के लिए होता है, पर हांगकांग में बात थोड़ी अलग है। अगर आपके पास कोई पेट है जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, रैबिट या फिर किसी भी तरह का बर्ड है, तो आपको उस एनिमल या फिर उस बर्ड का सिटीजनशिप कार्ड बनवाना पड़ेगा हांगकांग में। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जानवर भी हांगकांग का रहवासी है। क्यों है ना ये फैक्ट अमेजिंग। नंबर 6, साउथ अफ्रीका में एक चोर था जिसे द मोस्ट इनफेमस रॉबर कहा जाता था। असल में ये कोई चोर नहीं था, दरअसल ये एक पुलिस वाला था। अपने आसपास के एरिया में चोरी करता था लंच ब्रेक में, और उसके बाद वहाँ खुद ही इन्वेस्टिगेट करने चला जाता था। ये बहुत ही शातिर तरीकों से अपने काम को अंजाम देता था, पर फिर क्या, ये एक सैंडविच की वजह से पकड़ा गया। एक बार ये लंच ब्रेक में अपनी दोस्त के सैंडविच लेकर चला गया चोरी करने, फिर क्या, इसके दोस्त ने ही इसको पकड़ लिया। अब इसे क्या कहना चाहिए? डम्बेस्ट पुलिस कॉट बाय पुलिस। नंबर 7, आपको इन 3 बंदरों के बारे में तो पता ही होगा, जो है बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। पर शायद आपको ये नहीं पता होगा ये 3 नहीं बल्कि 4 है। इनके साथ इनका एक अनपॉपुलर भाई था जो था बुरा मत करो। ये 4 बंदर है, पर फिल्म मशहूर होने के बाद इन तीनों को ही लोग जानते हैं। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको इंडिया की सबसे चीपेस्ट वेडिंग के बारे में पता है? वो थी मुकेश अंबानी के बेटी की। हाँ, आपने सही सुना, इंडिया के रिचेस्ट मैन के बेटी की शादी सबसे चीपेस्ट शादी थी, क्योंकि अगर हम रेशो में देखें तो एक आदमी अपने औसतन 3 से 4 साल की कमाई खर्च करता है अपने बेटे या फिर बेटी की शादी के लिए। और यहाँ पर देखे तो अंबानी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बस 1 दिन की ही कमाई लगाई। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी 750 करोड़ रुपए में की थी। उस हिसाब से तो ये चीपेस्ट शादी ही हुई। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया में बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कि किंग उन जॉन उनका कोई सुपर हीरो या फिर जीनियस है। और तो और उनके टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि किंग उन जॉन ने 3 साल की उम्र में कार चलाना सीख गया था, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। कई बच्चे 3 साल तक बोलना नहीं सीखते और यहाँ पर किंग उन जॉन ने कार चलाना भी सीख लिया। और भी ऐसी नकली कहानियां हैं जो वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप लोग क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नंबर 10, क्या होगा अगर आप 7 दिन तक पानी पीना बंद कर दो? तो मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी 75% पानी से बनी है। 1% कम हो जाने पर हमें प्यास लग जाती है। पानी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के मदद से आपके पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन मिलता है। अगर आप पानी 1 दिन नहीं पियोगे तो आपका पी येलो आने लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1 हफ्ते तक पानी नहीं पिया तो आपका ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो दिन में जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी
मेरी वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो यार लाइक कर देना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो को लाइक कर देते हो और मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और फ्यूचर में ऐसी फैक्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।